आपकी रिकर्सिवनेस अगर हो रही हो, लेफ्ट फैक्टरिंग में आप बैक ट्रैक कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं आप, बैक ट्रैक। अब व्हाट डज इट मीन कि बैक ट्रैक का क्या मतलब है? आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट एग्जांपल हियर ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग अगेन। इसको सेव कर लेते हैं, हेरा 7। ठीक है, लास्ट टॉपिक बाय द वे, द लेफ्ट फैक्टरिंग। ओके, अगर हम कंपायर की बात करें तो दैट्स मीन हमें सम टाइम इट इज़ नॉट क्लियर विच प्रोडक्शंस टू चूज। ऐसा ही होता है हमारे पास, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कौन सी प्रोडक्शन को हमने चूज करना है, बिकॉज हमारे पास बहुत सी प्रोडक्शन जो होती है, मल्टीपल प्रोडक्शंस होती है हमारे पास, और सेम टर्मिनल या नॉन टर्मिनल से स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि सम टाइम ऐसा होता है हम क्लियर नहीं हो पाता हमें कि कौन सी प्रोडक्शन हमें एक्सपेंड करनी है, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्शंस जो होती है हमारे पास वो सेम टर्मिनल नॉन टर्मिनल से स्टार्ट हो रही होती है, राइट। तो हम कहते हैं उस ग्रामर में क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग है। अब फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर द एग्जाम्पल, दिस इज लास्ट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे कहा कि ए से प्रोड्यूस हो रहा है अल्फा बीटा 1 एंड देन अल्फा बीटा 2 एंड देन दिस इज अल्फा बीटा 3। ये जो ग्रामर है ना, इसे हम कहते हैं दिस इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। क्या कहते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। जवाब के कहने पे थोड़ा सा मैं इसको और एलोब्रेट कर रही हूँ ताकि परफेक्टली आपको क्लियर हो जाए कि लेफ्ट रिकर्जन में और लेफ्ट फैक्टरिंग में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, राइट। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर, अगर कोई ऐसी ग्रामर आ जाए जिसमें लेफ्ट रिकर्जन ना हो, ऑब्वियसली ये ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है। आर यू एग्री विथ माई स्टेटमेंट कि ये जो नॉन टर्मिनल है ये इटसेल्फ ना यहाँ पे कॉल हो रहा है, ना यहाँ कॉल हो रहा है, ना यहाँ कॉल हो रहा है, ऐसे ही है। तो 100% ये ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है। बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, ये ग्रामर लेफ्ट फैक्टरिंग वाली ग्रामर है क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, अगर किसी ग्रामर में कॉमन आ रहा है तो हम कहते हैं ग्रामर लेफ्ट फैक्टरिंग, ऐसे आपने लेफ्ट फैक्टर्ड करना है। इस ग्रामर में मसला क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू पार्स द इनपुट अल्फा बीटा 3, ये इनपुट पार्स करना है, गौर कीजिएगा। अब इस इनपुट को पार्स करने के लिए हमने क्या किया कि ए से ए अल्फा बीटा 1 प्रोड्यूस किया, ऑब्वियसली बैक ट्रैक किया बिकॉज दिस इज नॉट आवर एक्चुअल आंसर, ऐसा ही है। फिर हम कहते हैं हमने बैक ट्रैक किया। बैक ट्रैक करने के बाद अगेन हमने यहाँ पे अल्फा बीटा 2 प्रोड्यूस किया, अगेन हमने यहाँ पे बैक ट्रैक किया। जवाब थर्ड टाइम पे हमें हमारा एक्चुअल आंसर यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। लेकिन देखिए आफ्टर टाइम हमने 2 टाइम्स बैक ट्रैक किया, आफ्टर बैक ट्रैकिंग आपको आंसर तो मिल गया बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो हम कहते हैं कि ऐसी ग्रामर जो होती है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर कहलाती है, जहाँ पे कॉमन आ रहा हो, ठीक है, और आप बार बार क्या कर रहे हो, बैक ट्रैक कर रहे हो। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर यही होती है ना कि आपने अगर माइनस से प्लस की तरफ जाना है तो एक ये रास्ता भी ये जाने का, ये रास्ता भी ये जाने का, ये रास्ता भी ये जाने का, इसे कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। तो अगर कोई ऐसी ग्रामर आ जाए तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने उस ग्रामर को क्या करना है, चेंज करना है, और इस ग्रामर में से आपने लेफ्ट फैक्टरिंग को हटा देना है और ग्रामर को कन्वर्ट कर देना है आपने किसके अंदर, डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में, राइट। तो दैट्स मीन आपने यहाँ पे कवर करना है डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में, जिसमें क्लियर कट हो अगर आपने माइनस से प्लस की तरफ जाना है तो एक सिंगल डायरेक्शन, जिसे यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डायरेक्शन आ रही है और आपको बार बार बैक ट्रैक करना पड़ रहा है, राइट। So the aim is very simple. What you have to do, you have to convert non-deterministic grammar in deterministic form, right? अब उसको करने के लिए हमारे पास प्रोसीजर क्या है, और कीजिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, याद एग्जाम्पल।
प्रोसीजर को यहाँ से कॉपी करते हैं कि क्या प्रोसीजर दिया हुआ है, क्या एल्गोरिथम है हमारा। दिस इज द प्रोसीजर, ये ग्रामर है। क्या है कि आप अगर आपके पास लेफ्ट फैक्टरिंग अकर हो रहा है तो आपने लेफ्ट फैक्टर्ड कर देना है ग्रामर को। What you have to do for each non-terminal, you have to find the longest prefix. You know prefix starting values जो होती है आपकी, उसमें आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, प्रीफिक्स कॉमन लेने हैं आपने। अब जैसे यहाँ पर क्या कॉमन है, अल्फा अल्फा अल्फा, तो दीज आर द प्रीफिक्स वैल्यूज। आपने अल्फा कॉमन ले लिया। वाई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज गेमा, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं था तो आपने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया। और फिर आपने ए डैश से जो कॉमन नहीं थी वैल्यूज लाइक बीटा 1 बीटा 2 वो आपने एज इट इज कॉपी कर दी। तो ये फिनोमिना हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। कॉपी करते हैं इसको और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, गौर कीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर आपका क्या था, कॉमन ए, तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था A1, देन A2 एंड देन A3, राइट। आपने यहाँ पे चूज किया प्रीफिक्स, दिस इज द प्रीफिक्स। इन सब में जो कॉमन मिला आपको वो मिला ए। नो, ओके, एम आई ऑडिबल? हिबा माहम, एम आई ऑडिबल? ओके ओके, कैरी ऑन द टॉपिक अगेन। मैं क्या कह रही थी लास्ट, कि आपने प्रीफिक्स देखना है। इन शॉर्ट प्रीफिक्स, द फर्स्ट हाईएस्ट कॉमन वैल्यूज। यहाँ पे आपको जो मिली वो ए मिला। ठीक है, लेफ्ट रिकर्जन नहीं है इसके अंदर, डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, आपने कॉमन देखना है। जबकि लेफ्ट रिकर्जन में हम कॉमन नहीं देख रहे थे, उसका एक अलग फिनोमिना था। ठीक है, ए कॉमन लिया, बाकी आपने यहाँ कह दिया ए डैश। उस ए डैश से आपने जो चीजें अनकॉमन थी लाइक दिस दिस दिस, आपने यहाँ पे कॉपी कर दी, A1 A2 A3। दिस इज दी लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर। अब इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग अकर नहीं हो रही, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। देखिए, खुद देखें आप, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। एक एग्जाम्पल और करते हैं फिर ऑफ करते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखती हूँ मैं यहाँ पर। अब फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है IETSES and then here IETS only, and this is A and this is B. Solution: this grammar is not left, it contain the left factoring. ठीक है, लेफ्ट फैक्टरिंग कंटेन कर रही है ये, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो आपने क्या किया, सोल्यूशन में कॉमन लिखा आपने प्रीफिक्स, आपने यहाँ पे एस डैश लिखा, और जो आपके रिमेनिंग बच गए